So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of lymph nodes and spleen. तो इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे जो बेसिकली द लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा स्प्लीन एंड नोड जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम जो है सो हमारा इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट। इट हेल्प्स इन द डिफेंस, फिल्टरिंग फ्लूइड एंड रिमूविंग वेस्ट। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है सो ओवरऑल क्या करता है, जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में इंटर कर लेता है तो उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। फिल्टरिंग फ्लूइड, हमारा जो बॉडी में जो वेस्ट मीन्स क्या, जो सेल डेड सेल डेब्रिसेस है, इसके अलावा जो भी कॉन्टेमिनेंट्स हैं, कोई भी टॉक्सिन्स है या मेटाबोलाइट्स है, उसको वो फिल्टर करेगा लिम्फ के थ्रू। उसके बाद एंड हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट, और जो भी सेल डेब्रिसेस या बैक्टीरियल सेल जो कंटेंट है उसको जो ये हमारा लिम्फ से वो फिल्टर आउट कर देगा इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एंड स्प्लीन्स आर द मेजर लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जो है लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन जो है सो मेजर हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को इफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करता है। फर्स्ट देखेंगे लिम्फ नोड्स का ओवरव्यू। तो लिम्फ नोड्स का मीन्स क्या, एनाटॉमी देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा होता है। तो इट इज ए स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर का जो है जो साइज होगा स्मॉल होगा, मीन्स छोटा होगा। एंड इसका शेप जो है सो ओवरऑल बीन शेप होगा, मीन्स किडनी शेप। एंड इसका जो मेनली जो स्ट्रक्चर का जो साइज रहता है सो 1 to 25 mm का लंबाई रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्या है, हॉर्न्स इन द नेक, आर्मपिट्स एंड कोराइन। तो ये हमारा जो लिम्फ नोड्स का जो लोकेशन रहता है बॉडी में, का मेजरली ये कहाँ पे रहता है, नेक वाला रीजन पे, आर्मपिट पे एंड कोराइन में। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कॉन्टेंस लिम्फोसाइट, बी सेल्स, टी सेल्स दैट फाइट्स इन्फेक्शन। तो हमारा लिम्फ नोड्स जो है बेसिकली जो क्या कंटेंट करके चलता है, लिम्फोसाइट सेल्स को। लिम्फोसाइट जो है हमारा डब्ल्यूबीसी सेल्स का कंपोनेंट है एक ग्रेनुलोसाइट में। एंड लिम्फोसाइट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स का मेजर रोल रहता है, जो ये हमारा बी फॉर बोन मैरो में इसका सिक्रेशन मैचुरेशन होता है। एंड टी सेल्स का थाइमस में, तो वहाँ पे इसका एंड मैचुरेशन होगा। तो ये हमारा बॉडी में मीन्स क्या, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स पैथोजन से फाइट करता है। नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब कभी भी हमारे बॉडी में अगर ऐसा दिखता है जो लिम्फ नोड स्वेलिंग हो गया, तो मतलब उससे क्या पता चलता है बॉडी में कोई सा भी इन्फेक्शन हमारा बॉडी में कॉज हो गया, मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी जो है जो पैथोजेंस अटैक हो गया उसमें। फिर इसका स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। तो उसका ओवरऑल जो रहता है, जो कैप्सूल्स रहता है, जो कैप्सूल्स बेसिकली कौन सा लेयर रहता है, आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा लिम्फ नोड्स का जो आउटर लेयर रहता है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जो कि हमारा लिम्फ नोड्स का आउटर कवरिंग, जो कि किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये हमारा स्ट्रोमा जो रीजन है, जो फ्रेमवर्क है मीन्स का लिम्फ नोड्स का, जो कि बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स कंटेन लिम्फ फॉलिकल्स एंड टर्मिनल सेंटर्स ऑफ बी सेल्स एरिया। तो कॉर्टेक्स जो है आउटर मोस्ट रीजन होता है हमारा लिम्फ नोड्स का, और इसमें क्या प्रेजेंट है, जो बेसिकली जो लिम्फ फॉलिकल्स एज वेल एज जर्मिनल सेंटर्स रहता है, जो कि बी सेल्स का रीजन बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला जो इनर मोस्ट रीजन रहता है जो हमारा लिम्फ नोड्स का। तो मेडुला कॉन्टेंस लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। तो हमारा मेडुला वाला जो रीजन है उसमें आपका लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेगा, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहेगा एंड प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट। फिर आता है हाइलम। हाइलम वाला रीजन में मेनली द एरिया वेयर
वेसल्स इंटर और एग्जिट, ये हमारा हाइवेलम वाला जो रीजन है जो लिम्फ नोड्स में, इसमें क्या है, जो लिम्फ वेसल्स इंटर एंड एग्जिट करता है उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। फिर लिम्फ फ्लो थ्रू नोड्स, इसमें जो है जो हमारा लिम्फ नोड से कैसे लिम्फ का मूवमेंट या फ्लो होता है। तो एफरेंट वेसल्स ब्रिंग लिम्फ इनटू द नोड्स, जो एफरेंट लिम्फ वेसल्स रहता है वो जो है लिम्फ को फिल्टर करने के लिए वो हमारा लिम्फ नोड्स में लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एफरेंट वेसल्स। डिफरेंट वेसल्स कैरिंग फिल्टर्ड लिम्फ आउट, डिफरेंट वेसल्स क्या करेगा, जो भी फिल्ट्रेशन हो गया है लिम्फ का वो लिम्फ नोड से बाहर लेके जाता है, वो किसको थ्रू जाता है, इफरेंट वेसल्स के थ्रू। फ्लो का मूवमेंट देखेंगे तो किससे रहता है, एफरेंट वेसल से हमारा लिम्फ जो है कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स से मेडुला में जाते हैं, मेडुला में फिल्ट्रेशन होने के बाद वो इफरेंट वेसल्स के थ्रू फिर से वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री कर लेता है। तो इस टाइप से हमारा बॉडी में लिम्फ का मूवमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का फंक्शंस, मेजर फंक्शन कौन कौन सा है, इट फिल्टर्स लिम्फ एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये जो है हमारा लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ का मूवमेंट होता है लिम्फ वेसल्स में, तो उसमें डेड सेल्स, टॉक्सिन, सेल डेब्रिसेस, माइक्रोबियल सेल्स ये सब प्रेजेंट रहता है, तो उसको फिल्टर आउट कर लेता है लिम्फ से। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल। ये जो हमारा लिम्फ 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 ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है, तो हमारा बॉडी में जो लिम्फोसाइट जो एग्रेनुलोसाइट कंपोनेंट है WBC सेल्स का, तो उसका बी सेल्स एंड टी सेल्स का मीन्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन भी करता है, प्रोडक्शन के साथ साथ उसका मैचुरेशन भी करता है। फिर प्रजेंट एंटीजेंस इम्यून सेल्स, इसमें जो है एंटीजेंस प्रेजेंट रहता है जो कि हमारा इम्यून सेल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इट डिस्ट्रॉय डेड सेल्स, वेस्ट एंड कैंसर सेल्स। जो हमारा लिम्फ का जो फंक्शन रहता है ये हमारा क्या करेगा, जो बॉडी में जो भी डेड सेल है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसके अलावा जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या वेस्ट मेटाबोलाइट है उसको मीन्स क्या सेपरेट आउट करेगा या फिल्टर आउट करेगा, एंड कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। फिर नेक्स्ट है स्प्लीन, ये भी हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है। का देखेंगे स्प्लीन के बारे में, द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स इज लोकेटेड नियर द स्टोमक। ये जो है हमारा बॉडी स्प्लीन जो है सो हमारा बॉडी का जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, जिसका जो मेनली ओरिएंटेशन रहता है हमारा स्टोमक के नियर बाई में प्रेजेंट रहेगा। इट इज बीन शेप डार्क पर्पल, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 200 ग्राम। इसका भी स्ट्रक्चर जो है सो बीन शेप मीन्स क्या किडनी शेप में रहेगा। इसका जो कलर है वो आपका डार्क पर्पल कलर होता है, एंड इसको ग्रेव यार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ओल्ड RBC सेल जो है इसमें स्टोर्ड हो जाता है, उसको फर्दर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए उसको ग्रेव यार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो लेंथ होगा जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एंड इसका वेट जो है अप टू 200 ग्राम रहता है। हाईली वास्कुलर एंड पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो हमारा स्प्लीन जो है ये हाईली वास्कुलराइज रहता है, मीन्स क्या यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहता है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है, जो मेनली हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में भी आता है। लिम्फोस्टिक सिस्टम को जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड बूस्टअप करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन देखेंगे तो आउटर कैप्सूल्स जो है बेसिकली फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। जो इसका आउटर मोस्ट लेयर रहेगा वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनता है स्प्लीन का, जो कि किससे रहेगा, फाइबर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन। ट्यूबरकुले जो रहता है एक्सटेंड्स इनटू द स्प्लीन फॉर्मिंग ए फ्रेमवर्क। ट्यूबरकुले जो है जो स्प्लीन तक जाता है, एंड वो हमारा स्प्लीन का जो है फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर ढांचा वो प्रिपेयर करता है स्प्लीन के लिए। फिर उसका सरफेस देखेंगे तो डायफ्रामेटिक एंड फिसरल रहता है सरफेस, इसका जो स्प्लीन का जो इनर सरफेस रहता है डायफ्रामेटिक रहेगा, एंड फिसरल पार्ट रहता है क्योंकि स्मूथ मसल से मिलकर बना रहता है।
इट इज सप्लाइड बाय द स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन। इसमें जो भी हमारा वास्कुलर ऑर्गन है स्प्लीन, तो इसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई रहता है बहुत ह्यूज अमाउंट में, जो कि स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन्स का प्रेजेंस में ये होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर आर वाइट एंड रेड पल्प। जो इसका स्प्लीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो दो अलग अलग पल्प मीन्स क्या जो सेक्शन में बटा हुआ है, एक वाइट एज वेल एज रेड पल्प में। तो वाइट पल्प जो होता है बेसिकली जो लिम्फेटिक टिश्यू विथ बी एंड टी सेल्स। तो वाइट पल्प किसको बोलेंगे, जहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसमें हमारा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट कंटेंस मालपेजियन कर्पस्कल्स। यहाँ पे मालपेजियन कर्पस्कल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द रेड पल्प। जो रेड पल्प वाला रीजन है उसमें क्या होगा, ब्लड फिल्ड सेनोसॉइड एंड पॉड। तो हमारे इसमें क्या रहता है, रेड पल्प में नाम से ही पता चलता है रेड, तो रेड आपका किससे डिनोट होता है, जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो ये जो रीजन होगा रेड पल्प वाला, इसमें ब्लड फिल्ड होगा किसमें, सेनोसॉइड एंड कॉर्ड्स में। तो कॉर्ड्स वाला रीजन जो है इसमें आता है, तो मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट में। मैक्रोफेजेस का हम जानते हैं जो हमारे बॉडी को फेगोसाइटोसिस प्रोवाइड करता है, फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको ये डायरेक्टली इनगल्फ कर लेता है ना, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देन इट फिल्टर्स ब्लड एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी। ये हमारा ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा ब्लड को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से फिल्टर करने से क्या होता है, कोई भी डेड सेल्स या ओल्ड आरबीसी सेल्स या इसके अलावा माइक्रोब सेल उसको फिल्टर आउट कर लेगा। तो वजह से हमारा सर्कुलेशन में जो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड रहेगा, जो टोटली फंक्शनिंग मोड में हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो स्प्लीन का ओवरऑल क्या फंक्शन है, तो इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब कोई भी बच्चा मीन्स क्या जो बिफोर डिलीवरी के कंडीशन में रहता है, मीन्स प्रायर टू डिलीवरी, तो उस वक्त जो उसका आरबीसी का जो प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा स्प्लीन वाला रीजन में ही होता है, क्योंकि उसमें बोन मैरो उतना डेवलप नहीं रहता है। सेकेंड, इट फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव्स डैमेज सेल्स। ये हमारा ब्लड को फिल्टर करता है, इसके अलावा ओल्ड एज वेल एज डैमेज जो ब्लड सेल्स है या माइक्रो या बैक्टीरियल सेल्स है उसको फिल्टर आउट कर देगा। इट डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ये हमारा स्प्लीन में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहता है एंड लिम्फोसाइट वो क्या करेगा, जो आपका बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस कोई सा भी डिजीज कॉजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन से उसको डायरेक्ट इनगल्फ कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या कोई भी अदर फॉरेन सब्सटेंस को। इट स्टोर्स ब्लड एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। स्प्लीन में ब्लड का रिजर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टोर्ड रहता है एंड एंटीबॉडी भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेनली जो हमारा बॉडी इसको इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट अप करे। इट मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड बैलेंस। ये हमारा बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन, तो लिम्फॉइड ऑर्गन होने के नाते क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम सिंगल वन वे डायरेक्शनल में मूवमेंट होता है, जो फाइनली जाके हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिलता है, जिससे हमारा बॉडी का फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो स्वेलन लिम्फ नोड्स रहेगा, जिसकी वजह से क्या पता चलता है बॉडी में कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो चुका है। रप्चर्ड स्प्लीन होने से क्या पता चलता है, जो सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग, अगर रप्चर्ड स्प्लीन है तो इंटरनल इंजरी हुआ है, जिसकी वजह से स्प्लीन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। स्प्लेनेक्टोमी जो आपका ये सर्जिकल इंटरवेंशन है, में क्या होता है, जो सर्जरी के थ्रू जो स्प्लीन का रिमूवल होता है। तो आप समरी वाला पार्ट देखेंगे तो समरी में है जो लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन्स आर द की इम्यून ऑर्गन्स। जो हमारा स्प्लीन एज वेल एज लिम्फ नोड जो है, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ एंड स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड। ये दोनों का काम फिल्ट्रेशन में ही है। लिम्फ नोड्स क्या करता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी मीन्स क्या जो लिम्फ का मूवमेंट होता है, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो उसमें जो भी डेड सेल्स
मीन्स बैक्टीरियल सेल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है उसको फिल्टर करता है लिम्फ नोड्स में। स्प्लीन में जो मेजरली जो आरबीसी का जो डेड सेल जो रहता है, ब्लड का डेड सेल, इसके अलावा ओल्ड आरबीसी सेल्स या बैक्टीरियल पैथोजन सेल्स रहता है उसको फिल्टर आउट करेगा। बोथ प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, दोनों का मेजर रोल रहता है बॉडी को बैक्टीरिया से फाइट करके बॉडी को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि इसमें हमारा देखते हैं जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसके अलावा माइक्रोफेजेस रहता है जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।